बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, 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 तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, मेरे मन में रहो श्याम रसिया, मेरे तन में रहो श्याम रसिया, जीवन में रहो श्याम रसिया, जीवन में रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य के सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा कह रहे थे तो गोकर्ण जी महाराज अपने सभी भागवत कथा रसामृत चखने वालों के साथ, अपने सभी श्रोताओं के साथ गोलोक धाम वृंदावन को पहुंच गए थे और जाते जाते हरि के सेवक एक बड़ी बढ़िया बात बता के गए थे कि तम यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तम लोकम ही गतास्ते तु श्रीमद् भागवत श्रवात। कह रहे थे कि जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों को भी, बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त हुए मनुष्यों को भी, मुनियों को भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें श्री गोकर्ण जी महाराज अपने सभी कथा श्रोताओं के साथ केवल श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र करने से पहुंच गए। ये श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अथ षष्ठो अध्यायः सप्ताह यज्ञ की विधि। सप्ताह यज्ञ की 5 अध्यायों के माध्यम से बड़ी महिमा बताई गई, लेकिन ये 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कैसे कही जाए? 18,000 श्लोकों का ये ग्रंथ कैसे 7 दिनों में सुना जाए कि हम सबका कल्याण हो जाए? इसके लिए क्या विधि निर्धारित की गई है? वैसे तो कहा गया कि श्रीमद् भागवत की कथा कभी भी सुनी जा सकती है, इसके लिए कोई दिन का भेद नहीं है, लेकिन फिर भी जब कथा सुनने बैठें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। ये क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखने से कथा का जैसा फल होना चाहिए वैसा प्राप्त हो? यही बताते हुए यह 6वां अध्याय शुरू होता है और सनकादि नारद जी से कहते हैं, कुमारा ऊचुहु। सनकादि कहते हैं, अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधम सहायै वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृता। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं कि सप्ताह पारायण कैसे किया जाए। ये विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य की कही गई है। ये अकेले नहीं होती, इसमें जन की भी आवश्यकता होती है और धन की भी आवश्यकता होती है। जन और धन के सहयोग से श्रीमद् भागवत का ये सप्ताह पारायण बड़ी आसानी से संपन्न हो जाता है। दैवज्ञं तु समाहूय
चित्तम प्रक्षय यत्नतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। सनकादि कहते हैं कि पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए कि कौन से मुहूर्त में श्रीमद् भागवत कथा का हम आयोजन करें। उसके बाद विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए भी, इसके आयोजन के लिए भी करनी चाहिए। अच्छा, जब विवाह किसी के घर में होता है, बिटिया की शादी का आयोजन होता है, तो अकेले तो पिता के बस की बात नहीं है कि वो सब कुछ संभाल ले। तो फिर उनके जो सहयोगी होते हैं उन सब की मदद से वो बिटिया का विवाह करवाता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत की कथा का जो 7 दिनों का सप्ताह यज्ञ है, सप्ताह पारायण है, इसको कराने के लिए भी सबका सहयोग लें, सबके सहयोग से, जन की भागीदारी से इसका आयोजन करें। नभस्य अस्मिनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासा कथारंभे श्रोतॄणां मोक्ष सूचका। सनकादि कहते हैं कि कथा आरंभ करने में भाद्रपद मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, आषाढ़ मास और श्रावण मास, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, मोक्ष का कारण बनते हैं। इसलिए इन 6 महीनों में विशेष रूप से कथा यज्ञ करना चाहिए। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्या सोद्यमाश्च ये। सनकादि कहते हैं कि हे देवर्षि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए और दूसरे लोग जो उत्साही हों उनको अपना सहायक बना लेना चाहिए। जो लोग कथा के रस का आस्वादन करने में सदा आनंदित रहते हैं, ऐसे कथा को चाहने वाले, कथा के रस का आनंद लेने वाले लोगों को अपना सहयोगी बना लेना चाहिए और तब ये कथा आयोजित करनी चाहिए। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। फिर प्रयत्न करके हर जगह देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहां कथा होगी, कथा स्थल की सूचना देनी चाहिए और सब लोगों से विनती करनी चाहिए कि आप सब परिवार कथा में आए, कथा में पधारें। दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रिया शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत। जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जो बीच में जातिवाद का दुर्गुण आया, इसको दूर करने के लिए भी श्रीमद् भागवत एक बड़ी भूमिका निभाती है। साफ साफ शब्दों में सनकादि आदि कहते हैं कि स्त्रियां हों, शूद्र आदि हों, जो नॉर्मल संकीर्तन में नहीं पहुंच पाते हैं, स्त्रियां घर के कार्यों में लगी रहती हैं और शूद्र आदि को कोई पूछता नहीं है, इसलिए वे आते नहीं है। धीरे धीरे धर्म से पथभ्रष्ट होकर दूसरे धर्मों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में जब भी कहीं श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन करवाना हो तो सभी को एक तरफ से, जाति के भेद के बिना, लिंग के भेद के बिना, एक तरफ से सबको सूचित करना चाहिए, सबसे आग्रह करना चाहिए कि आप सब आएं, अपना कल्याण करें। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। जो दूर दूर रहते हैं, देश देश में विरक्त हैं, वैष्णव हैं, हरि कीर्तन के प्रेमी हैं, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। सबके पास निमंत्रण पहुंचे। अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निमंत्रण पत्र भेजें। जैसे विवाह के अवसर में होता है, सबके घर में हम कार्ड भेजते हैं, ऐसे ही जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो
तो कार्ड भेजकर जहां तक नहीं पहुंच सकते उनको भी आमंत्रित करें। सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभा अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। और क्या कहें उस पत्र में? कहें कि महानुभावों, यहां 7 दिनों तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा। बड़े बड़े सत्पुरुष, बड़े बड़े साधु संत यहां आकर एकत्रित होंगे और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी। इसलिए आप सब आए। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा भवन्तश्चा तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्परा। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं। आप लोग भगवत रस के, भागवत जी की कथा का जो रस है उसके रसिक हैं। अतः श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। ऐसा निमंत्रण सब लोगों को भेज देना चाहिए। नावकाशा कदाचित चेद दिन मात्रम तथापि तु सर्वथा आगमनम कार्यम क्षणोत्रैव सुदुर्लभा। और उस पत्र में लिखना चाहिए कि यदि आपको विशेष अवकाश ना प्राप्त हो तो एक भी दिन के लिए तो अवश्य ही आने की कृपा करें। कम से कम एक दिन तो जरूर आएं, क्योंकि यहां का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत कथा के रस का एक बूंद भी जीवन को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाला होता है। इसलिए अगर रोज रोज ना समय निकाल पाए तो केवल एक दिन के लिए आ जाए। ये बड़ा दुर्लभ है, एक क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत चखना। एवमा कारणम तेषां कर्तव्यम विनयेन च आगंतुकानां सर्वेषां वासस्थानि कल्पयेत। इस प्रकार विनय पूर्वक जिन्हें आमंत्रित किया है, जब वे लोग आए तो उनके लिए यथोचित निवास स्थान का भी बंदोबस्त करें। उनके खाने रहने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। आपके बुलावे पर अगर कोई आता है तो उसके लिए आपको ही सुख सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कथा कहां श्रवण करनी चाहिए, कथा का आयोजन कहां होना चाहिए? सनकादि कहते हैं कि कथा का श्रवण किसी भी तीर्थ में, किसी भी वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना जाता है। जहां लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर भागवत जी की कथा का आनंद ले सकें, अपने जीवन को धन्य कर सकें, कृत्य कर सकें। इसलिए ज्यादा जगह वाले स्थान पे, मैदान आदि में कथा का आयोजन करवाना चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमि लेपनम धातु मंडनम ग्रहोपस्कर मुद्रित्य ग्रह कोणे निवेशयेत। सबसे पहले भूमि का शोधन हो, मार्जन हो, लेपन हो, रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे जाएं, घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दी जाए। अर्वाप पंचाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत कर्तव्यो मंडपा प्रोच्चै कदली खंड मंडितः। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लिए जाएं। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार किया जाए। फल पुष्प दलैर विस्वग वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसंपद विराजितः। जहां ऊंचा ऊंचा मंडप बनाया गया है उसे सब ओर फलों से, पुष्पों से, पत्तों से और चंदौए से अलंकृत किया जाए और चारों ओर झड़ियां लगाकर तरह तरह के सामानों से उसको सजा दिया जाए। मंडप को बड़ी अच्छी तरह से सजाया जाए। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पीनाया सविस्तरम तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाएं।
पूर्वं तेषाम आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम आसनं परिकल्पयेत। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें, इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्रांग मुखस्तदा, प्रांग मुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता चोदंग मुखस्तदा। सनकादि कहते हैं कि यदि वक्ता का मुख उत्तर की दिशा में हो तो श्रोता पूर्व की ओर मुख करके बैठे, और अगर वक्ता पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। जैसा सभी पूजाओं में हमारे सनातन धर्म में है कि पूर्व की ओर यजमान बैठे मुंह करके और उत्तर की ओर जो आचार्य हैं वो बैठे, और अगर आचार्य पूर्व की ओर मुख कर लें तो यजमान का मुख जो मुख है वो उत्तर की ओर हो। इसी का पालन यहां पर भी करना चाहिए। अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोतृणाम आगमे प्रोक्ता देश कालादि को विदय। अथवा वक्ता और श्रोताओं को पूर्व मुख करके ही बैठ जाना चाहिए, दोनों पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है, या तो पूर्व की तरफ मुंह हो या उत्तर की तरफ मुंह हो, दो ही तरफ होने चाहिए। चाहे दोनों लोग पूर्व की तरफ कर लें या कोई एक पूर्व की तरफ और दूसरा उत्तर की तरफ मुंह कर ले। ऐसा नियम जो देश काल को जानने वाले महानुभाव हैं उन्होंने नियम बनाया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? श्रीमद् भागवत जी की कथा कहने आए हैं तो उसमें क्या लक्षण देखने चाहिए? जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी हो और अत्यंत निष्प्रह हो, कोई इच्छा ना हो, अपने जीवन यापन की इच्छा तक ना हो, निष्प्रह हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को ही वक्ता बनाना चाहिए। विरक्त हो, विष्णु भक्त हो, ब्राह्मण हो, ऐसा सनकादि कहते हैं। आजकल तो सब लोग वक्ता बन गए हैं, कोई जाति नहीं देखते। भागवत जी की कथा कोई भी करता रहे, लेकिन सनकादि ने कहा है कि ब्राह्मण ही वक्ता होना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चारई त्याज्यास्ते यदि पंडिता। लेकिन सभी पंडित, सभी ब्राह्मण भागवत जी की कथा नहीं कह सकते हैं। इसके लिए भी नियम बताया है सनकादि ने। कहते हैं श्रीमद् भागवत जी के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अपने धर्म पे जिनको विश्वास ही नहीं है उनको वक्ता नहीं बनाना चाहिए। जो स्त्री लंपट हैं, जहां गए जो स्त्री दिखी उसी के साथ में जो विनोद करने लगे, उनको वक्ता के रूप में नहीं बुलाना चाहिए। और जो पाखंड के प्रचारक हों, मनमानी ढंग से अपने आप को पुजवाने के लिए या जैसा विधि का विधान बताया गया है उसके विपरीत पूजन आदि करवाने वालों को भी वक्ता के रूप में नहीं बुलाना चाहिए। वक्तु पार्श्वे सहायार्थम अन्य स्थाप्य तथा विधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोक बोधन तत्परः। वक्ता के पास ही उनकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वो भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने की कला में कुशल हो। तो दो वक्ता होने चाहिए, एक मुख्य वक्ता और एक उनके सहयोगी वक्ता। वक्त्रा क्षौरम प्रकृतव्यम दिन दर्वाग्वृताप्तये अरुणोदयो सौ निवृत्य शौचम स्नानम समाचरेत। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर कराना लेना चाहिए।
अपना बाल आदि कटवा लेने चाहिए तथा अरुणोदय के समय जब सूर्य का उदय हो उस समय शौच आदि से निवृत्त होकर अच्छी तरह से स्नान उसे करना चाहिए वक्ता को। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजेत। और संध्यादि जो संध्या आदि है अपने नित्य कर्तव्यों को संक्षेप से ही समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए उसे श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा आरंभ करने से पहले गणेश जी का पूजन इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि कथा के बीच में कोई विघ्न ना आए। विघ्नकर्ता कहलाते हैं हमारे गणपति महाराज। पितृन् संतृप्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तं समाचरेत मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए उसको प्रायश्चित करना चाहिए और एक मंडल बनाकर उसमें श्रीहरि को स्थापित करना चाहिए। कृष्णमुद्दिश्य मंत्रेण चरेत पूजा विधिं कृमात प्रदक्षिण नमस्कारान पूजान्ते स्तुतिमाचरेत। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोपचार पूर्वक क्रमशः षोडशो उपचार विधि से पूजन करना चाहिए और उसके पश्चात प्रदक्षिणा करनी चाहिए और नमस्कार आदि करके भगवान की स्तुति करनी चाहिए। क्या स्तुति करनी चाहिए? सनकादि कहते हैं संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवेवात। सनकादि कहते हैं कि भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूं, मैं बड़ा दीन हूं, कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है, आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत जी की भी बड़े उत्साह से और बड़ी प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ततस्तु श्रीफलम धृत्वा नमस्कारम समाचरेत स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखना चाहिए, नारियल रखकर पुस्तक को नमस्कार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी को नमस्कार करके प्रसन्न चित्त से इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी की स्तुति करनी चाहिए। कैसे स्तुति की जाए? श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत जी के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है, आप मुझे शरणागत समझकर कृपा करें। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। इसको भगवान का ही स्वरूप समझकर हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगो पांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूं, आप मुझ पर कृपा करें। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजेत संभूष्य वस्त्र भूषाभिः पूजान्ते तम च संस्तवेत। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। जो श्रोता है, यजमान है, उसको वक्ता का पूजन करना है और वक्ता से भी विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, उनकी स्तुति करनी। क्या स्तुति करनी है? सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। जैसे सुखदेव जी ने
जैसे सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी, उसी तरह आज आप हमारे सुखदेव जी हैं, सुखदेव स्वरूप हैं। हे भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं और सब शास्त्रों के पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तदग्रे नियमा पश्चात कर्तव्या श्रेयसे मुदा सप्तरात्रम यथा शक्त्या धारणीया स एव ही। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करे। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते कर्तव्यम तैरहरेर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। फिर कथा में कोई विघ्न ना हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे और 5 ब्राह्मण बुलाए जाएं। वे 12 अक्षर मंत्र द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा भगवान के नामों का जप करें। ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत। जो यजमान है उनको ब्राह्मण जो भी विष्णु भक्त आए हुए हैं और जो कीर्तन करने वाले आए हुए हैं, उन सबको नमस्कार करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाना चाहिए। लोकवित्त धनागार पुत्र चिंताम व्यदुष्य च व्युदस्य च कथा चित्ता शुद्धमति स लभेत फलमुत्तमम्। अब जब आप कथा के लिए बैठ रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखिए कि कथा का उत्तम फल कैसे प्राप्त हो। इसके लिए क्या करना होगा? लोकवित्त धननागार पुत्र चिंताम व्युदस्य च। लोक संसार की, संपत्ति की, धन की, घर की और पुत्र आदि की चिंता को छोड़ दीजिए। जब भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे तो इन सब की चिंता को अलग रख के केवल भगवान की कथा सुनने के लिए ही बैठे, भगवान की कथा के रस का अमृत चखने के लिए बैठे, भगवान की भक्ति करने के लिए बैठे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बैठे। इन चिंताओं को हटा दें थोड़ी देर के लिए। कथा चित्ता शुद्धमति ही स लभेत फलमुत्तमम्। जो सारी चिंताओं को छोड़कर शुद्ध चित्त होकर केवल कथा में ही ध्यान लगाता है, उसे श्रवण का उत्तम फल प्राप्त होता है। इसलिए इसी तरह से कथा का श्रवण करना चाहिए। आ सूर्योदय मारभ्य सार्ध त्रिप्रहरांतकम वाचनीया कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांचे। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथा मनु कार्यम वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जब भगवान की कथा के लिए आए हैं तो कथा का ही आस्वादन करें, रस लें। उस समय व्यर्थ की बातें कर कर अपने आप से अपने आप के कल्याण का मार्ग व्याधित ना करें। अपने कल्याण को खुद ही ना रोक लें, उसमें खुद ही बाधा ना बन जाए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कथा सुननी चाहिए। आगे और क्या क्या नियम बताए गए हैं उन पर चर्चा कल होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की इस सत्र को संपन्न करते हैं।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।